वक्त की संपत्ति से आज तक अपने जीवन में कोई लाभ नहीं ले पाए। आप इस प्रकार के भ्रमित करके लोगों को इस देश में हिंदू और मुस्लिम कार्ड क्यों खेलना चाहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। ये तकलीफ सिर्फ उनको है जिनके हाथों से ये वक्त के अनधिकृत रूप से जो अथाह कमाई थी वो खिसक रही है। वक्त संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल है उस पे लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं दे रहा है और विशेष वर्ग के लोग भी उस पर क्या कहेंगे इसको बोलिए। देखिए, वक्फ बिल पास होने पर मैं बधाई दूंगा उन गरीब मुसलमानों को जो हमारे अंसारी भाई हैं, पशमिंदा है, सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो वक्फ की संपत्ति से आज तक अपने जीवन में कोई लाभ नहीं ले पाए। और जो वहां पर मुसलमान भाई बहनों के यहाँ जो रईस है यानी अमीर है, वो वक्त के कारण से और अधिक अमीर हो गया। और जो हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहन है वो और अधिक गरीब हो गए। वक्त की जमीनें इतनी है कि लोगों ने बेच दी, लोगों ने ऐसे ही अनधिकृत रूप से लोगों को बांट दी, लीज के नाम पे पैसा लेकर के दे दी। ऐसी मुसलमान भाई बहनों ने ही शिकायत करी है। जेपीसी की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उस कमेटी में भी लोगों ने इस प्रकार के बात को रखा है। 97 लाख से ज्यादा याचिकाएं आई हैं। मैं तो दिल्ली में लोकसभा में जाकर के और अपने उनसे जगदम्बा पाल जी जो इसके चेयरमैन हैं, उनसे माननी से मिला हूँ। उन्होंने बताया कि सारी याचिकाओं को भी हम लोगों ने सुना है, सारी आपत्तियों को भी सुना है। और ज्यादातर लोगों ने, जो हमारे मुस्लिम गरीब भाई बहन हैं, हमारे किरण रिजिजू जी जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, उनके पास भी जाकर के इस बिल के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है कि वास्तव में लाभकारी अगर है तो गरीब मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए है। और उसी प्रकार का ये प्रोपोगंडा विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जैसे सीएए में करते थे कि नागरिकता छीन जाएगी, जो मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनका हौसला बढ़ा था जब उन्होंने संविधान की किताब को लेकर के पूरे देश की जनता को गुमराह करने में सफलता प्राप्त की थी और कुछ सीटें अधिक प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये चाहती हैं कि हम इस बार भी लोगों को गुमराह कर ले। लेकिन लोग, जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने गुमराह होने के बाद जब समझ लिया कि इन्होंने केवल मोदी जी को हराने के लिए, मात्र देश का नुकसान करने के लिए केवल इस प्रकार का प्रोपोगंडा किया कि संविधान हाथ पे लेकर संविधान बदल देंगे, तब लोगों ने उसका बदला लेकर के हरियाणा में फुल फ्लैश हमारी गवर्नमेंट बनाई है, महाराष्ट्र में फुल फ्लैश बनाई है, दिल्ली में फुल फ्लैश बनाई है और आगे बिहार में भी बनाने जा रही है। तो आखिरकार आप इस प्रकार के भ्रमित करके लोगों को इस देश में हिंदू और मुस्लिम कार्ड क्यों खेलना चाहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। गरीब मुसलमानों का भला क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों नहीं वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनाए जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, वहां पर कोई स्किल डेवलपमेंट का बड़ा केंद्र बने जिससे लोगों को नौकरियां और रोजगार के साधन मिले, वहां पर विद्यालय बने, गरीब मुस्लिम बच्चियां वहां पढ़ करके कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई आईआईटीएन बन सके। इस प्रकार का आप प्रयोग क्यों नहीं करते हो, बल्कि उसको जमीनों को बेच। ये तकलीफ सिर्फ उनको है जिनके हाथों से ये वक्त के अनधिकृत रूप से जो अथाह कमाई थी वो खिसक रही है। वही लोग हमारे मुस्लिम गरीब भाई बहनों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे जो राजनीतिक दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य हो, ये इस वक्त बिल को उनका मुसलमानों का विरोध बता करके कि विरोध तुम्हारे विरोध में है, वो भ्रमित करके केवल तुष्टिकरण के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए मुस्लिम भाई बहन कैसे, किनके पक्ष में रहे, सपा के पक्ष में रहे या कांग्रेस के पक्ष में रहे, मात्र इनका ये प्रयास है। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए कि देश की जनता अब इन चीजों को समझ चुकी है। इस पर कोई मुस्लिम गरीब भाई बहनों को कोई भ्रम नहीं है। लोगों ने सड़कों पर मिठाई बांटी है और अंतोगत्वा, जैसा किरण रिजिजू जी ने कहा है कि आप देखिएगा, जैसे सीए से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वक्त से भी वक्त की आय बढ़ेगी और गरीबों का भला होगा, गरीब मुस्लिम भाई बहनों का भला होगा। और उन पर चोट जरूर लगेगी जो वक्त से पैसा अधिक अनधिकृत रूप से अथाह संपत्ति अर्जित करते हैं। ये उनके विरोध में बिल है। कानपुर में हो या देश में कई जगह देखा गया है कि इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है, काली पट्टी बांध के नमाज अदा की जा रही है। वो कह रहे हैं जबरदस्ती हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है हमारे। उसी प्रकार का मैंने कहा, जैसे सीए है भाई, आपकी मस्जिद की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पर कोई परिवर्तन नहीं, सरकार वहां पर दखल नहीं देने जा रही है। आपको अगर इस पर कोई ऐतराज है तो आप कोर्ट भी जा सकते हो। और लोग, आप देखिएगा, आप जो गरीब मुस्लिम भाई बहन है कितनी बड़ी संख्या में, क्योंकि कोर्ट का रास्ता बंद कर रखा था। एक देश में दो कानून कैसे चलेगा भाई? आप देखिएगा कि गरीब मुस्लिम भाई बहन अपने
हक की लड़ाई के लिए अब कोर्ट जाकर के वक्त से जो अथाह पैसा कमाने वाले कुछ लोग हैं, बहुत कम संख्या में, जो समझते हैं कि मुस्लिम भाई बहनों के समाज के ठेकेदार हम हैं, उनको ये बड़ा झटका लगेगा। उनका कहना है कि पहले नमाज पढ़ने के लिए आपत्ति कर दी कि छत पे नहीं पढ़ सकते हैं, खुले में नहीं पढ़ सकते हैं, अब वो वक्फ बोर्ड कानून ला जा रहा है, संशोधन कर दे रहे हैं, तो हमारे घर में घुसे जा रहा है सीधे। नहीं, कभी किसी के धर्म पर कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन किसी भी धर्म से आप देखिएगा कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, सब जगह एक समान से कार्रवाई की गई है और अपने गौरव पर, जो हमारी गौरव है देश का, उस पर हमें गर्व करने का अवसर मिला है और सभी इसमें जो मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब इस पर खुश हैं। केवल कठिनाई उनको है जो इस प्रकार के हमारे मुस्लिम भाई बहनों के ठेकेदार बनने का असफल प्रयास करके वक्त से अनधिकृत रूप से बड़ा धन अर्जित करते हैं। ये कठिनाई उनको है। हमारे साथ है बीजेपी विधायक, उन्होंने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है उससे सिर्फ तकलीफ उन्हीं को है जो अपर क्लास के मुस्लिम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग के हैं या जो नॉर्मल गरीब वर्ग के मुसलमान हैं, उनको इस बिल से बहुत फायदा होगा और उनके भले के लिए इस प्रकार का बिल आएगा। विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।